प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बेनिफिशियरी स्टेटस में किसानों को अब एक नई समस्या और एक बहुत बड़ी समस्या मान सकते हैं, क्योंकि स्टेटस में अब जिन भी किसानों का पेमेंट मोड आधार दिखा रहा है उन किसानों को इस समस्या की वजह से पैसा नहीं मिला है। ये समस्या अभी भी धीरे धीरे किसानों के सामने आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले जिन भी किसानों का पेमेंट मोड यानी आज से 1 साल पहले चेंज हुआ था उन सभी का पेमेंट मोड आधार दिखा रहा है और अकाउंट नंबर ना दिखा रहा। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर अकाउंट नंबर NA लिखा है और PFMS बैंक इनका एक्सेप्ट है और PFMS का रिस्पांस डेट है वो 2022 की जिनकी लगभग है, उनका सभी का पेमेंट मोड ना लिखा रहा है। लेकिन 2022 लास्ट और 2023 में जितने भी किसानों का पेमेंट मोड अकाउंट से आधार हुआ है, जिनके भी पेमेंट मोड में अपडेट आया है और जिनको भी इस बार पैसा नहीं मिला है, उन किसानों के लिए आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको दिखाता हूं। जैसा कि यहां पर मैंने आपके सामने एक दूसरा स्टेटस ओपन किया। इस किसान ने eKYC कर ली है और आधार भी वेरीफाई है, eKYC भी यस है। अब यहाँ पर पेमेंट मोड इनका आधार हो चुका है, 2023 में इनका आधार हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका अकाउंट नंबर और IFSC कोड अभी भी दिखा रहे हैं। हालांकि किसान को नॉर्मल लगता है कि ये नॉर्मल तरीके से डिटेल दिखा रहा है और इनका PFMS बैंक एक्सेप्ट है, तो किसान समझ रहा है कि हमारा तो डेटा सब कुछ सही है और यहाँ पर PFMS के रिस्पॉन्स डेट 18/1/2023 के दिखा रहा है। अब यहाँ पर समस्या क्या है, चलिए वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर पहले आप देख सकते हैं, सभी का जिनका पेमेंट मोड आधार हुआ था उनका अकाउंट नंबर ना लिखा रहा था, खाली लिखा रहा था। लेकिन अभी अकाउंट डिटेल क्यों दिखा रहा है, चलिए वो हम आपको बताते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने एक स्टेटस और ओपन कर लिया है। इस किसान की डिटेल आप देख सकते हैं, इस किसान का पेमेंट मोड अभी है वो आधार हो चुका है और इनका अकाउंट डिटेल आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी भी दिखा रहा है। IFSC कोड दिखा रहे हैं, अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट दिखा रहे हैं, PFMS फार्म रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड दिखा रहा है। अब ये अकाउंट नंबर इसलिए दिखा रहे हैं, इस किसान का पेमेंट मोड सरकार की तरफ से आधार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, UDI इज़ नेवर इनेबल फॉर DBT, यानी बैंक खाते में इनका आधार अगर लिंक है तो इनका DBT नेवर इनेबल है। अब इनको इनेबल करवाना होगा और बहुत सारे किसानों का UDI नेवर इनेबल नहीं होगा बल्कि UDI डिसेबल होगा। तो दोनों समस्या एक ही है। अब आपका आधार अगर आप लिंक कर लेते हैं तो उसे एक्टिव करवाना भी ज़रूरी है, जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से जिस भी योजना का DBT के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से जो पैसा भेजा है वो आसानी से मिल सके। इसके लिए लाभार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 तरीके अपना सकता है। ऑनलाइन भी बैंकों की KYC आधार इन पैसे लिंक करके कर सकते हैं, ऑफलाइन तो बैंक जाकर वैसे भी सभी करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आप खुद देख सकते हैं, इनके अकाउंट नंबर अभी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इनका पूर्णतः पेमेंट मोड चेंज नहीं हुआ है। पूर्णतः अगर पेमेंट मोड चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर ये अकाउंट नंबर हट जाएंगे और इनका जो फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड है ये एक्सेप्टेड हो जाएगा और इनका जो UDI अगर ये अभी नेवर इनेबल है, ये बैंक जाकर या फिर ऑनलाइन किसी भी तरह से इसे एक्टिव करवा लेते हैं या फिर सक्षम करा लेते हैं तो यह प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। अब जैसा कि इस किसान का आप यहाँ पर मैंने आधार और बैंक स्टेटस ओपन किया है, तो यहाँ पर इनके आधार के लास्ट चार्ज दिखाई दे, इनका DBT है वो एक्टिव हो चुका है 18/3/2023 को और यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया दिखा रहा है और इनका यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। फार्मर रिकॉर्ड यहाँ पर है वो अभी बैंक ऑफ इंडिया में लिंक है, यानी इनका DBT है वो एक्टिव है और इनका आधार NP से लिंक है। बैंक स्टेटस अभी चेक किया तो इस तरह का निकल कर आ रहा है और जिनका इस तरह से लिखा रहा है बैंक स्टेटस एक्सेप्ट है, DBT इनेबल है, आधार NP से बैंक खाते में लिंक है, सब कुछ सही है, उन किसानों को यहाँ पर भी अगर आधार नंबर के आधार पेमेंट मोड होने के बावजूद अकाउंट नंबर IFSC कोड दिखा रहे हैं और फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्ट लिखा रहा है, तो उन किसानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब इनका पेमेंट मोड चेंज किया था उस समय हो सकता है कि इनकी डिटेल है कुछ अंडर रिवैलिडेशन ये हो सकती है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इस किसान का पहले बैंक खाते में आधार लिंक नहीं था, तो अब इनका 18/1/2023 को लिंक हुआ, एक्सेप्ट हुआ, तो अब इनका पेमेंट मोड अभी है आधार होने के बाद इनका अकाउंट डिटेल अभी भी दिखा रहा है, सेम डिटेल है, इसलिए यहाँ पर अभी शो कर रहा है। इस स्थिति में किसान को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनका प्रॉब्लम है PFMS में उन किसानों को ये डिटेल दिखा रही है, तो तब आप समझ सकते हैं कि हमारे पैसे नहीं आएंगे क्योंकि हमारे स्टेटस में प्रॉब्लम है, इसी वजह से किसान का पैसा रुका है। लेकिन आपकी डिटेल अब एक्सेप्ट हो चुकी है पेमेंट मोड आधार पर। जैसा कि आप नया स्टेटस चेक कर PM किसान PFMS स्टेटस चेक माई इन्फो आप जैसे सर्च करोगे, जैसे PFMS बैंक स्टेटस चेक इन PM किसान योजना माही इन्फो आप सर्च कर लीजिए। जैसे आप माही इन्फो की वेबसाइट पर PFMS का स्टेटस चेक करोगे
तो वहाँ पर आपको इस तरह से स्टेटस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर माही इन्फो के वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का ऑप्शन है। यहाँ पर किसान अपना बैंक स्टेटस आसानी से चेक कर सकता है। देख लीजिए, इस किसान की अकाउंट डिटेल दिखा रहा था और यूडीआई इज डिसेबल फॉर डीबीटी दिखा रहा है और यहाँ पर इसका है 13/3/2023 को रिजेक्ट हो चुका है। तो इस किसान को पैसा नहीं मिल पाएगा। इस किसान को यूडीआई अगर डिसेबल है तो इसको इनेबल करवाना होगा। यही प्रॉब्लम अभी किसानों के स्टेटस में आ रही है। इस तरह से अपना बैंक स्टेटस ज़रूर चेक करें। माही इन्फो की वेबसाइट पर आपको लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं कि आपको अगर अकाउंट डिटेल दिखा रहा है तो पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बहुत से किसानों को इस बार इसी प्रॉब्लम की वजह से पैसा नहीं मिला है, तो ये धीरे धीरे अब सामने आ रही है। अगर आपको ये जानकारी इसे लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। धन्यवाद।